सम्राट जी को याद है, हमको फिल्म से ज़्यादा उनको न्यू मार्केट का, चंद्रकला का काफ़ी शौक रहता था। न्यू मार्केट जब भी आते थे, बंटी जी अगर उधर से आ रहे हैं तो चंद्रकला। और बिहार के विकास में वो अपना 100% योगदान देंगे। सच्चे व्यक्ति हैं। बिहार का अगर कोई नायक हो सकता है तो वो सम्राट चौधरी। नोक झोंक कभी हुआ है? बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा याद उनके साथ जुड़ा हुआ है। पटना सिटी के लिए भी गर्व की बात है कि भाई पटना सिटी में उनका ससुराल है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी के सड़कों पे है। देखिए, तमाम कयासों के बाद बिहार के अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनने जा रहे हैं। अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी के बाद अगर मुख्यमंत्री का दायित्व जो संभालेंगे वो सम्राट चौधरी है। मैं पटना सिटी के एक स्थान ऐसा आया हूँ कि यहाँ पे सम्राट चौधरी का जो छठ पूजा का जो कार्यक्रम आयोजित होती थी, तो इसी मंच पे यहाँ पर बहुत सा बड़ा मंच का निर्माण होता था और इस मंच पे सम्राट चौधरी का आगमन होता था। सम्राट चौधरी से जुड़े हुए तमाम उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर उनके कुछ मित्र ऐसे हैं जो लगातार संघर्ष के जीवन में साथे साथ चलते थे। आइए उन मित्रों से भी पूछते हैं कि सम्राट चौधरी जी बिहार के अगला मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो क्या सोच रहे, क्या खुशी है। नमस्ते सर। नमस्ते लड्डू जी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप तो उनके सबसे पुराने मित्रों में से हैं। देखिए, सम्राट जी का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझे याद है कि मेरी मित्रता सम्राट जी से सन 1996 में हुई थी। वो शुरू से ही काफ़ी ऊर्जावान युवा नेता रहे हैं। सभी के सुख दुख में खड़ा रहना उनके नेचर में है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जैसे नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, उसी विकास को सम्राट जी भी अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए खुशी की बात एक और ये भी है कि सम्राट जी का ससुराल भी पटना सिटी ही है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी का बात है। संघर्ष के जीवन में किस तरह का वो? संघर्ष के जीवन में भी सम्राट जी काफ़ी लगनशील रहे हैं। सुख दुख समय हमेशा उनका खड़ा रहना, किसी का भी सुख दुख सुनते थे तो जहाँ अपने नहीं जा पाते थे वहाँ कहीं हम लोग को भेज देते, कहीं जो अवेलेबल रहता था उसको वहाँ भेज के वो कोशिश करते थे कोई को जितना मदद हो सके। हमको याद है शुरू से उनका ये नेचर रहा है कि सुख दुख में उनको हरदम खड़ा रहने का आदत था। कहीं अपने उपस्थित नहीं भी हो पाते थे तो किसी न किसी को भेज के वो उसको मदद करवाते थे, चाहे सुख हो या दुख हो। कुछ अनछुए पल ऐसा कि आप दोनों कभी कभी हंस देते थे कोई ऐसे बात पर? काफ़ी समय तो बहुत उनके साथ गुजरा है। काफ़ी हम लोग में हंसी मजाक भी काफ़ी होता था। जॉली मूड के भी काफ़ी जॉली मूड के भी वो आदमी रहे हैं। कभी फिल्म गए कि नहीं देखने के लिए? फिल्म तो सम्राट जी को याद है, हमको फिल्म से ज़्यादा उनको न्यू मार्केट का, चंद्रकला का काफ़ी शौक रहता था। न्यू मार्केट जब भी आते थे, बंटी जी अगर उधर से आ रहे हैं तो चंद्रकला लेते आइएगा, तो चंद्रकला न्यू मार्केट का काफ़ी शौक से खाते थे। चंद्रकला का उनको शौक है। आइसक्रीम का शौक रहता था। कितना बार हम पूछते थे सर आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, तो हाँ हाँ आइए ना आइसक्रीम लेके आइए। तो आइसक्रीम, चंद्रकला, ये सब का हम लोग काफ़ी न्यू मार्केट जाके भी कितना बार खाए हैं। कितना बार फ़ोन करके पता था रहता था कि आ रहे हैं तो फ़ोन करके बताते भी थे कि आइएगा तो चंद्रकला लेते आइएगा। तो चंद्रकला ये सब है याद, काफ़ी पुराना याद उनके साथ है। और युवा नेता हैं, उम्मीद है कि बिहार को काफ़ी आगे ले जाएंगे। क्या कहा जाए, मन प्रफुल्लित है, नाम भी प्रफुल्ल है। और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि बहुत सारे अनछुए पल हैं जिसमें रॉबिन्स क्लब के अध्यक्ष रहते हुए उनसे हमारा परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनका बड़प्पन ये है कि उनसे हर जगह लोग समय लेते थे कि सर आप कितने बजे आएंगे। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और पटना सिटी का भी, कि वो हमेशा हमको फ़ोन करके कहते हैं कि पांडे जी कितने बजे आपके यहाँ कार्यक्रम है, आप मेरा टाइम नोट कर लीजिए। उस पल में भी उन्होंने हम लोग के क्लब का साथ नहीं छोड़ा। जिस समय शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ, स्वर कोकिला का, और बहुत सारा कार्यक्रम का उनका था,
लेकिन हमारे रॉबिन्स क्लब में जब छठ शुभ वितरण का कार्यक्रम था, उन्होंने हमारे यहाँ कार्यक्रम किया, ये हम लोग उनके आभारी हैं और बहुत सारा याद उनके साथ जुड़ा हुआ है। पटना सिटी के लिए भी गर्व की बात है कि भाई पटना सिटी में उनका ससुराल है और एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो युवाओं के और लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहता है। उनके कुछ कैसे कहा जाए, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बच्चों के लिए एक मैदान भी बनवाया है, फंड अलॉट किया। बहुत दिनों से खाली पड़ा था मैदान रघुनाथ स्कूल के ठीक सामने। मैदान भी उन्हीं की देन है जो आज बच्चे उसमें खेल रहे हैं, पलवर रहे हैं। तो काफ़ी खुशी है। जी खुशी है। क्या कहेंगे सम्मी जी? क्या कहेंगे, पटना सिटी वासियों के लिए एक सुनहरा पल है। जिस तरह पटना साहिब में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास की धारा बहाई है, तो निश्चित है आदरणीय सम्राट जी का ससुराल होने के नाते उनका दायित्व है कि वो पटना सिटी के विकास के लिए काम करें। अच्छा लग रहा है तो। बहुत ही अच्छा, पुराने मित्रों में से है, लगभग 97-98 से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छे नायक हैं और बिहार के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी का जो योगी जी हैं उनको देखा जा रहा है? निश्चित सम्राट जी एक विकासशील सोच के व्यक्ति हैं और बिहार के विकास में वो अपना 100% योगदान देंगे। सच्चे व्यक्ति हैं। बिहार का अगर कोई नायक हो सकता है तो वो सम्राट चौधरी। नोक झोंक कभी हुआ है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नोक झोंक हैं, बहुत जगह मिलना है। निश्चित है कि हमेशा उनका एक विचार सकारात्मक रहा। उनका एक सोच था कि वंचित समाज तक भी हम अपना स्थान बनाएं। निश्चित है कि वो समाज के लिए, हर जाति वर्ग धर्म के लिए बहुत ही बेहतर करेंगे और एक नया विकास बिहार में गंगा की धारा की तरफ बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सम्राट चौधरी के जो पुराने मित्र हैं, वो उनका जिस तरह का जो कहे हैं कि भाई चंद्रकला उनको सबसे ज़्यादा उनको पसंद है, न्यू मार्केट का, और साथ ही आइसक्रीम। कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो जिस तरह बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जब घोषणा हुई है तो इनके जो मित्र जो है सबसे पुराने मित्रों में से वो काफ़ी अंदर से बहुत खुश है। और उनका एक झलक यूपी के मुख्यमंत्री जिस तरह योगी आदित्यनाथ हैं उसी तरह का सम्राट चौधरी में भी देखा जा रहा है। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।